मेरे प्यारे बच्चों देखिए, लगातार हम लोग एक के बाद एक प्रश्न हल कर रहे हैं। पहला ग्रुप का हल कर रहे हैं। पहला ग्रुप में 2 क्वेश्चन हो चुका है, एक्सरसाइज 8.2 का। अब हम तीसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। हम लोग अब कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कौन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? तीसरा। तो तीसरा का आप लोग तैयार रहिए सीखने के लिए। स्टार्ट करते हैं। इसमें है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान मालूम है आप लोगों को? cos 45 डिग्री क्या होता है बताइए? cos 45 डिग्री होता है 1/√2। sec 30 डिग्री कितना होता है? 2/√3। cosec 30 डिग्री कितना होता है? जल्दी बोलिए। cosec 30 डिग्री क्या होगा? 2। cosec 30 डिग्री क्या होगा? 2। अब इसको हल करिए। 1/√2 यहां पर क्रिया कीजिए। 2 + 2√3/√3। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 1/√2 गुने √3/2 + 2√3। समझे? अब √3 और 1 का गुना हुआ √3, और यहां पर आप देख रहे हैं इसको गुना करेंगे इससे इसको, तो 2√2 हो जाएगा। 2√2 √2 गुने √2 गुने 2√2। यहाँ हो जाएगा 2√2 6। √3 गुने √2 6 हो जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा? 2√6 हो गया। अब दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा ना, दोनों में 2 कॉमन हो गया। तो √2 + √6 हो गया। अब हर जो है इसका परिमेयकरण करना होगा, रैशनलाइजेशन करना होगा हर का परिमेयकरण। तो हर की संयुग्मी राशि से अंश हर में हमको गुना करना पड़ेगा। हर की संयुग्मी राशि हम आप लोगों को बताए हुए थे कि चिन्ह बदलो और गुना करो, ऐसे बोले हुए थे, चिन्ह बदलो और गुना करो। ये जो प्लस है इसको माइनस में बदल कर ऊपर नीचे गुना करना है, ऊपर भी और नीचे भी। समझ गए ना? तो परिमेयकारी गुणक कहलाता है। हर का परिमेयकरण जो होगा, तो जिस किससे गुना करेंगे वो क्या होता है कि चिन्ह हर में जो है उसका चिन्ह बदलेंगे और ऊपर नीचे गुना करेंगे। हर का मतलब डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। प्लस है तो माइनस में गुना करेंगे, माइनस में बदल करके, तो क्या हो जाएगा? हर का परिमेयकारी गुणक। तो परिमेयकारी गुणक से गुना करेंगे तो ऊपर क्या है? √3, और फिर चिन्ह बदल कर गुना करेंगे तो √2 माइनस √6 ऊपर हो गया, नीचे करिए 2। तो पहले √2 + √6 है आपके पास, लेकिन अंश के बाद हर में भी आपको ना गुना करना होगा। क्यों गुना करना होगा विचारिए? क्यों गुना करना होगा विचारिए? अब देखिए, विचार में ये है कि इसके बराबर भी लिखा हुआ है। समझे? अगर आपको कोई 100 रुपया दिया और 100 रुपया ले लिया तो कितना दिया? कुछ नहीं। तो जब हम पद में किसी चीज को लेते हैं तो प्लस में लेते हैं तो माइनस में उसको निकाल देते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं, तो इस तरह से लिया जाता है। अगर समीकरण है तो जो चीज बायां में रखिएगा वही दहिना में रखिए। तो
समीकरण का क्रिया हो जाएगा। अगर भिन्न है तो जो अंश में रखिएगा उसी को हर में रखना है गुना के रूप में। तो हमने गुना के रूप में हर की संयुग्मी राशि को गुना किया है। तो जब अंश में गुना किया तो हर में हमको गुना करना पड़ेगा। तो अंश में हमने गुना कर दिया तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 रूट 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहां हो जाएगा 6 और 3 का गुना, 6 त्रिक 18 माइनस 18 रूट अंडर माइनस 18। यहां देखिए 2, क्या हो जाएगा, रूट 2 रूट 2 का गुना करेंगे रूट 4 यानी 2, समझे। a प्लस बी गुने a माइनस बी, ए प्लस बी गुने ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 और रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस 6। यहां आप गौर से देख रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको मालूम है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही a प्लस बी इंटू माइनस बी रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 और रूट 6 का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल 6। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे रूट 6, इसमें हो गया बउआ रे 9 गुने 2, 9 और 2 का गुना 18, तो 18 हो गया। यहाँ देखिए माइनस 6 में से 2 घट गया माइनस 4, बड़ा का चिन्ह होगा छोटा घट जाएगा, माइनस 6 उसमें से 2 घट गया माइनस 4 और 2 से गुना तो माइनस 4 दूनी 8, माइनस 8 हुआ। अब नीचे वाला माइनस ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला को हम पहले लिख देंगे, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3 और रूट 2, 3 रूट 2 हो गया, और इसमें गुना होगा तब माइनस रूट 6, माइनस रूट 6 अब बट्टे 8, क्योंकि माइनस ऊपर चला गया, ये आंसर हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप लोग उत्तर मिला लीजिएगा, समझ गए। सबसे पहले मान रख दिया, मान सारणी से cos 45 बट्टे रूट 2 sec 30 डिग्री 2 बट्टे रूट 3। आपका मान सारणी एकदम बढ़िया से याद रखना चाहिए, तब सही मान होगा। अगर मान सारणी से मान गलत लिखिएगा तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, आप सवाल आप सही नहीं बना सकते हैं। तो सवाल आपका सही हो इसके लिए मान सारणी एकदम ढंग से याद रखना चाहिए, पूरा का पूरा सही होना चाहिए, गलत मान नहीं होना चाहिए। सेक 30 डिग्री का मान 2 बट्टे रूट 3 होता है, कौशिक 30 डिग्री का मान 2 होता है। अगर इसमें अगर गलत करिएगा तो बस गलत हो जाएगा। अब आपको ये हो गया भिन्न जोड़ घटाव, तो भिन्न जोड़ घटाव की क्रिया करिए, इसको ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हर नहीं है तो हर नहीं से गुना हो जाएगा, इसका इसका गुना हो जाएगा तो 2 रूट 3 बट्टा में रूट 3। अब इसके भागा में है तो भागा में तब गुना होगा, ये उलट जाएगा। उलटने का मतलब रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ दैट फ्रैक्शन, तो उसको हम उलट लेंगे। तो उलट लिया हमने, तो रूट 3 से 1 का गुना हो गया रूट 3, और यहाँ रूट 2 से दोनों को गुना कर दिया 2 रूट 2, और यहाँ गुना होकर के हो गया 2 रूट 2 6। अब क्या करते हैं, हम दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर हर में अपरिमेय राशि आ गया, तो अपरिमेय राशि अगर हर में हो तो उसका परिमेयकरण करना अनिवार्य हो जाता है। बात समझ गए। अब इसका परिमेयकरण के लिए तरीका हमने बताया आपको कि हर के परिमेयकारी गुणक से गुना करके अंश हर में हम लोग हर के परिमेयकरण की क्रिया करते हैं। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, ठेठ भाषा में क्या कहते हैं, चिन्ह बदलो और गुना करो। तो चिन्ह बदलो गुना करो कहाँ, हर में भी और अंश में भी। तो अंश में गुना करेंगे, देखिए चिन्ह बदल कर गुना हुआ, हर में पहले से ही है, एगो नया में देखिए। अब अगर मान लीजिए जो बराबर है यहाँ भी बराबर है, तो ऊपर नीचे दोनों में लेंगे तब ना कट करके फिर वही होगा, इसलिए अंश हर दोनों में गुना होगा। अब रूट 2 रूट 3 का गुना हो गया रूट 6, और 6 3 18 माइनस 18, और नीचे 2, और यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी रूट को स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाता है, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 रूट 6 का स्क्वायर 6, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हुआ। 6 में से 2 घटा तो 6 बार का है उसका चिन्ह माइनस, माइनस 4 गुने 2 माइनस 8,
अब इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो गया। प्लस पद पहले लिखेंगे, माइनस पद बाद में लिखेंगे। तो जब माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3√2 प्लस 3√2 अब माइनस √6/8। समझ गए? चलिए आप जल्दी से इसको आप लोग उतारिए।